बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे सामने एक क्वेश्चन है मॉक एग्जाम का एमएफए का, और ये पेस्टल का क्वेश्चन है और एक अच्छा और कॉम्प्रीहेंसिव पेस्टल का क्वेश्चन है। मुझे ये फील होता है कि इससे हल्का ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। अगर इस तरह के सवाल तुम हैंडल कर लोगे तो पेपर में इंशाल्लाह इससे आसान ही आने वाले हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं भैया टेरी मारू इज, ये भाई जो नाम लिखा है वैसा ही, हाँ ठीक है। टेरी मारू इज अ जापानीज कंपनी दैट प्रोड्यूसेस कार्स, ठीक है जी, मोटर बाइक्स एंड साइकिल्स, ठीक है जी, दैट यूजेस ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अदर देन पेट्रोल एंड डीजल। सर ये इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है जी, बैटरी बेस्ड कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड साइकिल्स, इस तरह की चीज़ें कंपनी बनाती आ रही है। ठीक है जी। The company has developed a bicycle that uses a battery based motor which charges itself by pedal movement। अब इसने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसमें छोटी सी बैटरी लगी है, बैटरी खुद चार्ज होती है। कैसे? जब आप पैडल मारते हो ना तो बैटरी चार्ज होती है। ठीक है जी। और अ फुली चार्ज बैटरी इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 25 किलोमीटर माइलेज। 25 किलोमीटर का माइलेज ना ये बैटरी देती है जब ये फुली चार्ज होती है। और फुली चार्ज बैटरी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1000 पैडल मूवमेंट्स मारने पड़ते हैं। 1000 पैडल मूवमेंट्स के बाद ये बैटरी फुल हो जाती है और फिर आप उससे 25 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब 1000 पैडल्स मारे तो अगले 25 किलोमीटर आप जो है वो उसको मोटरसाइकिल बना के चलाएं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर प्रोडक्ट के फीचर्स हो गए जो उसने बता दिए, बेसिक फीचर्स। ठीक है जी, कि बनाने क्या जा रहे हैं। द प्रोडक्ट विल बी नेम्ड एज एमबीसी मोटर बाइक करके कुछ होगा 1000। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये कह रहे जनाब द कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान बिकॉज एनर्जी क्राइसिस इज एट पीक इन द कंट्री, पॉलिटिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है जी, दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है जी। ऊपर हमने एक टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहे हैं हम। MBC would cost 2 times more than a normal bicycle। ठीक है जी, महंगा है सर ये। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक। ठीक है जी, मोटर बाइक से 4 गुना सस्ता और साइकिल, नॉर्मल साइकिल से 2 गुना महंगा। ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर इज 0.5, सिर्फ 50 पैसे की कॉस्ट पर किलोमीटर। ये मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब मिला के होगा। मोटर बाइक की 1 किलोमीटर की कॉस्ट 12 रुपए होती है। इसका मतलब है सर 24 गुना हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव्ड। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान encourages व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स दैट कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ऑयल, पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है जी। इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है भैया गुड टैक्स इंसेंटिव्स आर अवेलेबल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ग्रांट्स अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स। फिर 50% ऑफ पॉपुलेशन आर यंग, यंग लड़के सर हमारे पास, ये हमारे पास सर सोशल फैक्टर। ठीक है जी। और मोटरसाइकिल अपनी डोमेस्टिक और वर्किंग नीड्स के लिए चलाते हैं, उनके लिए तो ये जन्नत हो जाएगी, तो अच्छा खासा खर्चा सेव हो जाएगा। इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन हैज ग्रेटली अफेक्टेड द यूज ऑफ ऑल व्हीकल्स इन पाकिस्तान, ये दिमाग में रखिएगा। द कंपनी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट विल मॉनिटर द यूज ऑफ एमबीसी। आपके मोबाइल में होगा, आप अपनी साइकिल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है जी, इसकी बैटरी कितनी है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हैं कि जी कितने बैटरी है, कितनी चल सकती है। और अगर कोई ख़राबी है, इंटरनल फॉल्ट्स हैं, तो वो भी आपको बता देगा, जैसे कि गाड़ी बताती है। ठीक है जी। तो मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं हम। द कंपनी इज़ नॉट श्योर अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, कि पाकिस्तान में कंपनी के तौर पर रजिस्टर कैसे होना है। ठीक है जी। और ये भी एक मसला है कि वेदर दिस प्रोडक्ट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ व्हीकल एंड वुड नीड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है जी। और वुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइसाइकिल एंड वुड नीड नो लाइसेंस, क्योंकि बाइसाइकिल की कोई लाइसेंस नहीं होता, लेकिन सर जो मोटर बेस्ड व्हीकल होती है उसका लाइसेंस जरूरी होता है। ठीक है जी। तो अब ये क्या मोटर व्हीकल में आएगा या बगैर मोटर में आएगा, ये कंपनी को पता नहीं है। लीगल एडवाइस सॉर्ट, हमने लीगल एडवाइस मांगी भी है सर। द कंपनी by the company and the lawyer is confident that licensing requirement will be waived off by the authorities। और हमें लग रहा है कि हमारी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी अथॉरिटीज क्या कर देंगी, वेव कर देंगी। तो सर अगर मैं इसको स्किम करूं तो मुझे सर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अपेरेंटली सवाल इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। आपने इसमें से पॉलिटिकल फैक्टर्स निकालने हैं। पहले पैरा में उसने बताया कि जी हम जापानीज कंपनी हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पे चलती है। एक मोटर बाइक हमने बनाई है, इसमें एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट नज़र आ रहा है हमें कि एक बाइक बनी है जो मोटर बेस्ड है और पैडल मूवमेंट्स पे चलती है, और 1000 पैडल मूवमेंट 25 किलोमीटर की माइलेज देगी आपको। ठीक है। फिर उसने आपको ये बताया कि जी पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पीक पे है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर हमारे पास जो है वो एक और रीजन है पाकिस्तान में जाने का। सर इसकी कॉस्ट बताई जो कि इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है जी, ये पॉलिटिकल फैक्टर है। फिर उसने कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसेंटिव देती है, ये भी एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर है। सर टैक्स इंसेंटिव्स देती है, ग्रांट्स देती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन यंग है। ठीक है जी, जो अपनी जरूरियात के लिए मोटरसाइकिल यूज करती है उनके लिए तो जन्नत होगा, सोशल फैक्टर।
ट्रैफिक बहुत जाम होता है, सर मेरे पास सोशली एक्सेप्ट हो जाएगी ये प्रोडक्ट। फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, सर एक मोटर व्हीकल, एक वो ऐप बना रहे हो जैसे आपको ऐप के बारे में, ऐप से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मोटर बाइक जो मोटरसाइकिल है, जो मोटर बेस्ड साइकिल है, ये कितने किलोमीटर मजीद चलेगी, इसमें आगे फनी खराबी तो नहीं आ रही है कोई, बाकी मामला सही है, माइलेज सही दे रही है नहीं दे रही है, कहीं खराबी है, तो जैसे गाड़ी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि जी फला पुर्जा आपका खराब है, ये भी ऐसे इंडिकेट करेगी। फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स का उनको नहीं पता, लीगल एस्पेक्ट्स का, ठीक है जी, कि कंपनी को रजिस्टर कैसे करना है, जापानीज कंपनी है, और दूसरा वो ये भी देखना चाह रही है कि इसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है जी। एक और एस्पेक्ट आप इसमें इकोलॉजिकल भी डाल सकते हैं कि ये पैडल मूवमेंट से चलती है, तो इनकरेज करेगी किस चीज़ को, कि आप साइकिल चलाएं, ठीक है जी, इससे सेहत जो है वो इंटैक्ट रहेगी। तो देखें हमने अभी सवाल पूरा पढ़ लिया, इसके पेस्टल एनालिसिस निकालने, हर एक एस्पेक्ट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, आप सब में 3-3, 2-2 पॉइंट्स भी लिख देंगे, सर इसके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, जितने मार्क्स इसको पेपर में अलॉट हुए हैं आराम से पूरे हो जाएंगे, 8 से 10 मार्क्स का आएगा आराम से। अगर आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख लेंगे तो 5 फैक्टर्स के अंदर 10-11 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, और एक एक का नंबर होगा तो आराम से इसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। आए जरा देखते हैं जनाब इसका जवाब कैसे ड्राफ्ट करें। चलिए जी, इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली चीज सर, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ ना अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट कितना इंसेंटिव देगी इस किस्म का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, गवर्नमेंट अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग एजुकेटेड हैं नहीं, लेबर लॉस कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, इस तरह के मामला हैं। तो हमने लिखा है जनाब प्रोडक्ट पाकिस्तान में इसलिए वेलकम की जाएगी कि एक तो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है जी, इन्फ्लेशन भले आप यहाँ इग्नोर कर दें, आप नीचे इकोनॉमिक में लिख सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्राइसिस है सर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वेलकम की जाएगी। फिर दूसरा, पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड्स खराब हैं, ट्रैफिक कंजेशन होगी, तो सर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मार्केट कैप्चर कर लेगा, पतला सा प्रोडक्ट है, आराम से निकल जाएगा ट्रैफिक कंजेशन के अंदर, सबसे आइडियल प्रोडक्ट यही है। ठीक है जी, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है। तो दो रीजन हो गए सर पॉलिटिकल, एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है तो हमारा प्रोडक्ट हिट होगा, दूसरा मैंने इसमें लिखा एनर्जी क्राइसिस है तो ये प्रोडक्ट हिट होगा। तीसरी चीज सर, हमारे पास चीप लेबर फोर्स पाकिस्तान में इसलिए मिल जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन का ये बाय प्रोडक्ट है। एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, इस तरह का प्रोडक्ट मजदूर तबका हमें आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये यूके जा रहा होता ना, ये कंपनी यूके जा रही होती तो ये कभी भी नहीं लिखती कि जी वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि लोग एजुकेटेड नहीं है और लेबर चीप मिल जाएगी, नहीं, ये पाकिस्तान के साथ ही एसोसिएटेड है। फिर टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, सीधी सी बात है, आप जाओगे शुरू के कुछ सालों का टैक्स आपको वेव कर दिया जाएगा, और ग्रांट्स भी आपको मिलेंगी, लोन भी मिलेंगे प्लांट लगाने के लिए, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, लोगों को चूंकि आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प जरूर करेगी। तो पॉलिटिकली सर हमारे पास एनर्जी क्राइसिस एक रीजन हो गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा रीजन हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लेबर फोर्स का चीप होना तीसरा रीजन हो गया, टैक्स इंसेंटिव्स और ग्रांट्स, ये हमारे पास सर 4 और 5 पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए और ये सारे हमारे फेवर में, क्या हमें जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सबसे पहली चीज तो सर इन्फ्लेशन मुल्क में बहुत ज्यादा है, उस इन्फ्लेशन की वजह से, एनर्जी प्राइसेस के बढ़ जाने की वजह से, ये 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूं, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सर ये प्रोडक्ट मार्केट गेन कर लेगा, उसकी वजह ये इसकी एक्विजिशन कॉस्ट कम है, और चूंकि चीज़ें महंगी हैं पाकिस्तान में और ये एक्विजिशन कॉस्ट ऐसी है जो साइकिल ऑलमोस्ट साइकिल की डबल कीमत में हमें मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में इतनी बुरी बुरी प्रोपोजिशन नहीं है। दूसरा, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम है एज कम्पेयर टू अ मोटरसाइकिल। तो सर लोगों की इन्फ्लेशन की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इतनी कम रह गई है, उससे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं हो सकते, परचेजिंग पावर पैसे की खत्म होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, एनर्जी क्राइसिस भी है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सर ये प्रोडक्ट एक अमृत का जो है वो असर रखेगी और बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी। ठीक है जी, अगेन सर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट के गिर्द घूमते हैं कि इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी हैं, मोटरसाइकिल महंगी है, पेट्रोल महंगा है। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें हमने 3 पॉइंट्स में लिख दी। अब 2 में इसको कवर कर लें, कोई टेंशन नहीं, ऊपर आपने 5 कवर कर लिए। सोशल, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो 50% यंग एडल्ट्स जो पाकिस्तान के हैं वो मोटरसाइकिल चलाना, बाइक फैसिनेट करती है उनको, वो बाइक चलाते हैं, तो ये एक बाइक टाइप की प्रोडक्ट है तो ये जगह तो घेर लेगी वहाँ। ठीक है जी। दूसरा,
ट्रैफिक सिचुएशन ऐसी है कि ये कल्चरली एक्सेप्ट हो जाएगी। पाकिस्तान में आप देखें ना, सबसे ज्यादा जो व्हीकल यूज होता है वो मोटरसाइकिल यूज होती है, सबसे ज्यादा जो व्हीकल यूज होता है। तो सर आराम से ट्रैफिक सिचुएशन और हमारे कल्चर का एक्सेप्टेंस इस प्रोडक्ट को हिट कर देगा। ठीक है जी, कोई कोई मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुछ एरियाज हमारे मुल्क में ऐसे हैं, शहर में ऐसे हैं, डिफरेंट शहरों में जो पॉश एरियाज हैं, वहां पर इस प्रोडक्ट को इंफीरियर कंसिडर किया जाएगा, इंफीरियर नेचर की कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगेन माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे जो सारे जो है वो पास्ट के फौजी आमिर हैं, उन्होंने ये चीज़ इंश्योर की है कि ऐसे लोग बहुत कम हो। ठीक है जी, पाकिस्तान में पॉश एरियाज भी बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे लोग भी बहुत कम है जो मोटरसाइकिल को हकीर नज़र से देखते हो हैं, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है जी, तो सर मजाक कर रहा हूँ कि सर सोशली 50% पॉपुलेशन इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही है मोटरसाइकिल्स को, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैफिक सिचुएशन में कल्चरली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है मोटरसाइकिल, तो ये उसको आराम से जो है वो रिप्लेस कर देगी। फिर पॉपुलेशन जो है वो आ, हमारी ऐसी है कि मेजर गरीब लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग ऐसे जो पॉश एरियाज हैं वहाँ ये प्रोडक्ट शायद इतना ना चल पाए। तो ये हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स भी देखे, लीगल फैक्टर्स, तीन तीन एस्पेक्ट्स हैं लीगल के। पहले तो लीगल फॉर्मेलिटीज एस्टेब्लिशिंग, एक स्टेब्लिश करना है सर एक कंपनी, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हमने देखनी होगी। लीगल एनवायरनमेंट के लिए वो कंपनी लॉ के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे कि एक मोटर व्हीकल कंपनी पाकिस्तान में कैसे कारोबार शुरू कर सकती है। दूसरा, प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, आमतौर पे बाईसाइकिल में मोटर नहीं होती तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। जो मोटर बेस्ड वो है प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जैसे आपके पास जो है वो कार है, बड़ी गाड़ियां हैं सर, इनके लिए आपको लाइसेंस लेना, ड्राइवर को लाइसेंस लेना जरूरी है। तो आया इसका लाइसेंस होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है अभी, हमने इसके लिए लीगल एडवाइस ली हुई है, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन लीगल एडवाइजर कह रहा है कि जी हम इंशाल्लाह लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। तो लीगल एस्पेक्ट में हमने क्या देखना है, कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, और नंबर 2 लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स देखनी है। तीसरा, लेबर लॉ आपने देखनी है, क्योंकि आपका मेन इंसेंटिव जिसकी वजह से आप पाकिस्तान आ रहे हो, एक तो एनर्जी क्राइसिस में इस प्रोडक्ट का हिट होना है, दूसरा चीप लेबर है कि आप इसको प्रोड्यूस सस्ते दामों कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें सर जो आपके लिए मतलब एक एक ऐसी चीजें जो देखनी है आपने, तीन तीन लॉज हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 3 लेबर लॉज। टेक्नोलॉजिकल, सर देखें प्रोडक्ट इट सेल्फ एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, तो पहले तो आप ये लिख देंगे दिस प्रोडक्ट इट सेल्फ मतलब रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, और ये पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। क्यों? ये एनर्जी ऐसी नहीं है जो कंज्यूम हो, यानी ये आप खुद जनरेट करोगे पैडल मूवमेंट से। तो कोई एनर्जी क्राइसिस ऐसा नहीं कि आएगा पाकिस्तान में और एक पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाएगी, नहीं ये सेल्फ पे एनर्जी क्रिएट होती है, खुद क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट सर, ये पॉइंट मैंने इसमें लिखा नहीं, दूसरा पॉइंट एक ऐप बनाने जा रहे हैं हम, जिससे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की माइलेज, इसकी हेल्थ, इसका अब तक का यूज, मजीद कितना यूज हो सकती है, सारी चीज़ों इस ऐप से पता चल जाएगी। और ये ऐप एक मोबाइल में डालेगी, और ये एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में मोबाइल ऑलमोस्ट सबके पास है। फिर जी तीसरी चीज़, ये एक रिकमेंडेशन टाइप की है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एक दुकान का भी जो है वो सर ई बिजनेस मॉडल है, तो इसको भी ई बिजनेस मॉडल पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के होने चाहिए। ठीक है जी, ई बिजनेस का मतलब ये है कि ऑनलाइन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कस्टमर्स जो है वो दूर दराज इलाकों से प्रोडक्ट को, उसकी अगर वीडियोस देख के इंटरेस्टेड है लेने में, तो हमने उसकी दुकान मतलब उसके लिए रास्ता नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि देखो इतनी बड़ी प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्टैब्लिश करना ठीक ठाक कॉस्ट कैरी करेगा। तो जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें तीन चीज़ों में हमने देखना है। एक तो हमने सर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है इटसेल्फ प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी है, इसकी ऐप एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, और तीसरी चीज़ सर ई बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी हमने देखना है। इकोलॉजिकल, देखिए इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह की साइकिल जिससे जिससे जिसमें पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा, वो इन्वायरमेंटली जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है, वो इन्वायरमेंटली सेफ है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि सर साइकिलिंग एक हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि अगर एक बंदा साइकिल यूज़ करेगा तो सर साइकिलिंग करने से होगा ये कि उसकी हेल्थ इंटैक्ट रहेगी। तो हम ये इस तरह भी पिच कर सकते हैं कि जी एक लो कॉस्ट सर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, और इसको परचेज करने से कंज्यूमर को फायदा होगा। देखिए अब मैंने ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स पॉलिटिकल में डिस्कस किए, 4 कह लें आप एक दो मैंने इकोनॉमिक में डिस्कस किए,
2-3 मैंने सोशल में डिस्कस किए, 2-3 मैंने लीगल में डिस्कस किए, 2-3 मैंने टेक्नोलॉजिकल में डिस्कस किए, 2 मैंने सर इकोलॉजिकल में डिस्कस किए। सर अगर आपके पास ये पेपर में 10 नंबर का सवाल आता है तो लिख दें 2-2 3-3 सबके ऊपर, लेकिन अगर ये आता है 6 नंबर का तो हर एक पे एक एक पॉइंट लिखना है ना होगा। किसी एक आध में आप 2 पॉइंट्स लिख दें, लेकिन हर एक में एक एक लिखना बहुत हो। पॉलिटिकल में दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, पॉलिटिकल में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस एक रीजन है सर इस मुल्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, ट्रैफिक कंजेशन है, ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा। चीप लेबर देखने आ रहे हो, उसका ये चीप लेबर बाय प्रोडक्ट एजुकेशन ना होने का। और फिर हमारे पास सर टैक्स इंसेंटिव्स और हमारे पास सर गवर्नमेंट ग्रांट्स मौजूद हैं हर उस कंपनी के लिए जो इस तरह का मोटर व्हीकल बनाने आएगा जिसमें पेट्रोल की कंजम्पशन नहीं है। इकोनॉमिकल एक ही चीज से सारी चीजें निकल रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कंज्यूमेबल इनकम लोगों की कम है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्विजिशन कॉस्ट भी कम है, रनिंग कॉस्ट भी कम है, तो ये सर इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल होगा। सोशल 50% पॉपुलेशन यंग एडल्ट है जो मोटरसाइकिल को मजबूरी में या शौक से यूज करती है, तो ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला मोटरसाइकिल को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो ऑलमोस्ट उसी जैसी है, पैडल मारो और मोटरसाइकिल बन जाएगी। फिर ट्रैफिक सिचुएशन पाकिस्तान में ऐसी है कि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा, ये अपना कल्चरली एक्सेप्टेबल बन जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है जी। फिर पॉश इलाकों में नहीं चलेगा, लेकिन पॉश इलाके इतने हैं नहीं हमारे पास सर। लीगल कंपनी की रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ड्राइवर के लिए, और तीसरा सर लेबर लॉज, ये तीनों लॉज हमने देखने हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, प्रोडक्ट के साथ एक ऐप है, वो भी सर एक टेक्नोलॉजिकल एडिशन है, और ई बिजनेस पे हमें जाना चाहिए ताकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो सके। इकोलॉजिकल सर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, और दूसरा सर हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट हो रहा है साइकिलिंग करने से। थैंक यू वेरी मच।